महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य मेरे साथ हैं। इन दिनों सुर्खियों में इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले दिनों उनके कुछ ऐसे बयान आए थे जिसके बाद सियासी सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। क्या घटनाक्रम था, क्या तारतम्यता थी उस वक्त की, जो तमाम बयान उन्होंने दिए थे उस पर वो अपना रुख साफ करेंगे। सर, पहला सवाल तो सीधा यही कि ओपी राजभर जो कि एलाइज हैं यानी गठबंधन के हिस्से हैं आपके, आपने उनको राजनीतिक जोकर जैसे शब्द से नवाजा। आखिर बात क्या थी? क्या स्लिप ऑफ टंग था या आपके कहने की उसके पीछे कोई मकसद राजनीतिक था? नहीं, कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। आप उसे यही मान के चलिए कि वो गलती से शब्दों का चयन ठीक नहीं हुआ। हालांकि मुद्दा समाप्त हो गया है और मैंने खेद व्यक्त कर दिया है। और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी मेरे बड़े भाई हैं, हम लोग पहले भी गठबंधन में साथ रह चुके हैं और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। उन्होंने मुझे बड़ा भाई कहा है और मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं कि आप बड़े भाई हैं और आपका बड़ा दिल है। क्योंकि वो एलाइज हैं, कहीं ना कहीं मंच पर भी अब मुलाकात आप लोगों की होनी ही होनी है, तो आपको कहीं लगता है कि कोई ऐसी वजह होगी कि उनके मन में कोई टीस अभी होगी या फिर बातचीत सारी खत्म हो चुकी है? नहीं, कोई टीस नहीं होगी। जानते हैं कि गलती से निकल गया है, वो समझते हैं, समझदार हैं और इतने बड़े नेता हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में उनका एक्सेप्टेंस है, पिछड़े वर्ग के लोग उन्हें नेता मानते हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी के गुलदस्ते में वो एक फूल है, तो वो बड़े व्यक्तित्व हैं, उनका बड़ा व्यक्तित्व है। वो इतनी छोटी बात पे ना तो वो रिएक्ट करेंगे और ना मुझे कोई उससे मतलब है। और ये बातें समाप्त हो चुकी हैं और उन्होंने मीडिया में जो बयान जारी किया उसे देख के स्वतः ये तो बीजेपी खाली चूंकि हार उसकी दिख रही सामने तो चाहती कुछ भी हो, लेकिन बिल्ली के मनाने से छींका नहीं टूटता। तो क्या गठबंधन की जो राजनीति है समाजवादी पार्टी के पर, आपका साफ कहना है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है? नहीं, जब कोई भावना ही गलत नहीं तो असर क्या पड़ेगा? भावना कुछ गलत होती, किसी गलत भावना के आधार पर कहा गया होता, किसी टेंशन में कहा गया होता। भाई किस टेंशन में कहा जाएगा? हम दोनों लोग एक पार्टी में एक नेतृत्व में हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दोनों लोग हैं। कौन सी टेंशन होगी? हमारे उनके आपस में कोई लड़ाई ही नहीं है, तो हम क्यों कहेंगे? कोई बातचीत हुई है राजभर साहब से अभी आपकी? नहीं, अभी कोई नहीं बात हो पाई। मतलब ऑल इज वेल? हाँ, एकदम। एक सवाल ये कि आपने एक बात ये भी कही थी कि राजनीतिक जो व्यक्ति होता है कहीं ना कहीं से कभी कभार झूठ का भी सहारा लेता है। वो बात किस रेफरेंस में कही थी, उसको एलिब्रेट करेंगे? वो मैं बीजेपी के लिए कह रहा था और मैंने प्रियंका गांधी जी के बयान पे कहा कि जिस प्रकार उन्होंने मुरादाबाद में भाजपा पर कम हमला किया और समाजवादी पार्टी पर हमला किया, इससे ये लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करना चाहती हैं। और लोग कहते भी हैं कि आरएसएस के दो हाथ हैं, एक भाजपा एक कांग्रेस, कुछ लोग कहते हैं। तो कल मुरादाबाद की रैली के बाद ये स्पष्ट दिखने लगा कि दोनों एक ही हैं और दोनों खेल कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। इस मसले को लेकर के भी आपका एक बयान आया कि वहां पर लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं। तो इस बयान के पीछे मकसद क्या है? क्या इस तारतम्यता को आप कुछ एलिब्रेट करेंगे, साफ करेंगे, तस्वीर साफ करेंगे कि आखिर इसका कहने के पीछे आपके पीछे मकसद क्या था? देखिए, मैंने सत्य कहा। मैंने भगवान राम के अस्तित्व का कोई सवाल नहीं उठाया। भगवान श्री राम के सम्मान में कुछ गुस्ताखी नहीं की और न मैंने कुछ कहा। मैंने बल्कि मुझसे जब सवाल पूछा गया तो उस हिस्से को काट दिया चैनल ने। उसमें मैंने कहा कि मैं भगवान राम का जैसे दुनिया सम्मान करती है मैं भी करता हूँ, लेकिन मैंने जो बात कही, चूंकि अयोध्या का 1000 साल पहले नाम साकेत था और वहाँ बौद्ध स्तूप की बातें इतिहास में पढ़ी गई हैं और जब खुदाई हुई तो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई कि वहाँ बुद्ध के भी अवशेष मिले हैं। तो जब बुद्ध के अवशेष मिले तो उस बात को छिपाया क्यों गया? और मैं तो इस बात पे, इस टेक्स्ट पे कह रहा था, इस मैसेज पे कह रहा था कि जब केशव प्रसाद मौर्य जो बुद्ध वंशज हैं, बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट अशोक महान के वंशज, वो मथुरा की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, तो अपने बाप दादाओं के सम्राट अशोक महान, महात्मा ज्योतिबा फुले और भगवान बुद्ध का जहाँ अवशेष मिला उस पर क्यों नहीं बोलते कि यहाँ हमारे बाप दादाओं का भगवान बुद्ध का अवशेष निकला? यहाँ कहीं एक किनारे चलो भगवान राम की बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बन रहा बने, लेकिन जहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं
तो वहां कहीं एक जगह भगवान बुद्ध की भी एक मूर्ति बने, मंदिर बने। जब मंदिर ही आप बनवा रहे हो तो भगवान बुद्ध से इतनी एलर्जी क्यों? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भाजपा नेतृत्व को, आरएसएस को चैलेंज करना चाहता हूं कि मेरी बात गलत हो सकती है कि वहां बुद्ध के अवशेष नहीं मिले। आपने छिपाया क्योंकि आपने वीडियो जारी नहीं किया, कोरोना काल में चोरी चोरी खुदाई हुई। लेकिन आपके यहाँ कल आपके डिप्टी सीएम पंडित दिनेश शर्मा जी ने मेरे बयान की निंदा की, द्विवेदी जी ने की, किसी शुक्ला जी ने की, कल कोई मिश्रा जी करेंगे जो बुद्ध को नहीं मानते। लेकिन वहां भाजपा में हमारे 2-3 भाई हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो बुद्धवंशी हैं, सम्राट अशोक महान के खून है, वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, संघमित्रा मौर्य हैं। ये इनमें से किसी से भाजपा के नेतृत्व की हिम्मत हो तो खाली इतना खारिज करा के दिखा दे मेरे बयान। हमारे चैनल के माध्यम से तीनों लोगों को नाम लेके जरा आप चैलेंज कीजिए, किस बात का आप चैलेंज कर रहे हैं? मैं केशव प्रसाद मौर्य को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को और संघमित्रा मौर्य जी को, या जो भी वहाँ सम्राट अशोक महान और स्वामी प्रसाद मौर्य महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशज हैं, उनको मैं चैलेंज करता हूँ वो मेरे इस बयान की खंडन करके दिखाएं कि वहाँ अयोध्या में बुद्ध अवशेष नहीं मिला। यही खाली कह दें, मैं जो वो कहेंगे वो करने को तैयार हूँ। महान दल बंद करके पूरी जीवन राजनीति बात कह रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है, भाजपा नेतृत्व की हिम्मत नहीं है, आरएसएस की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे बयान को खारिज करवा दे केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा। वो पंडित दिनेश शर्मा से खारिज तो करा सकते हैं, वो किसी तिवारी जी से खारिज करवा सकते हैं, किसी चतुर्वेदी जी से खारिज करवा सकते हैं, शुक्ला जी से खारिज करवा सकते हैं, जो भगवान बुद्ध को नहीं मानते, जो नफरत करते हैं अंदर अंदर। लेकिन जो बुद्ध के वंशज हैं भाजपा में, वो क्या गूंगे हैं जो मंदिर बनवा रहे थे? जो जालीदार टोपी और लुंगी पे बयान दे सकते हैं, बड़े बयानवीर हैं, वो इस पे क्यों मौन है? मैंने उनको चैलेंज किया था, को कठपुतली है, बोल नहीं सकते एक शब्द। तो उस बयान में उनके लिए वो असली शेर वाला नकली शेर वाला क्या था? कहा तो था असली शेर और नकली शेर है। हिम्मत 2 दिन से बयान चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा है अध्यक्ष जी में केशव देव मौर्य के बयान पे। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं देखा? क्या उनको उनकी जिह्वा में दही जम गई? तो बोलो असली शेर कौन है? मैं हूँ उत्तर प्रदेश में। अपनी बात मैंने कही, मैंने कहा अयोध्या में बुद्ध का अवशेष है, खारिज करके दिखाओ। केशव प्रसाद मौर्य की हिम्मत है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के दम हो तो खारिज करें। असली, आपके शब्दों में असली शेर नकली शेर को चैलेंज कर रहा है कि आए सामने हो। सच्चाई ये है कि असली शेर, टूल वाली बात भी आप कुछ कह रहे थे, असली शेर के सामने नकली शेर कभी नहीं टिकता, क्योंकि उसे पता है कि अंदर भूसा भरा है, एक पंजा मारेगा गंजा हो जाएगा। वो कहाँ बोलेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में साक्य कुशवाहा सैनी मौर्य समाज के साथ तमाम अन्याय हुए, अगड़ी जातियों ने अन्याय किए, सीतापुर में बलात्कार हुआ, छोटी बच्ची की हत्या हुई। उसके अलावा ललितपुर में देवेंद्र कुशवाहा को पुलिस ने पीट पीट के मारा, निर्दोष होते हुए भी। गो हत्या के नाम पर लखीमपुर में कोई साक्य कुशवाहा सैनी मौर्य गाय मारेगा, गाय काटेगा? ये बिल्कुल झूठा मुकदमा दर्ज करके लखीमपुर खीरी में राम कुमार मौर्य की हत्या की गई। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम थे, चलो मुख्यमंत्री नहीं थे। आप जाते न न्याय दिला पाते, न दिलाते, न पैसा दिला पाते, कंपनसेशन न दिलाते। करमवीर साक्य को अगड़े हिंदुओं ने चाकू मारा, 18 चाकू मार के महाराज समझ के छोड़ दिया। केशव प्रसाद मौर्य की हिम्मत नहीं, और इनका वहां विधायक है साक्य समाज का और उसका रिश्तेदार है, उसके बावजूद उसने फोन बंद कर लिया, डर के मारे कि कहीं लोग नाराज हो जाए, बीजेपी का मूल वोटर ने मारा है चाकू, हम कैसे साक्य की मदद करें? तो ये कठपुतली नहीं तो और क्या। और गए गोरखपुर में बेशरम केशव प्रसाद मौर्य, वहां पंडित दिनेश शर्मा जी के लिए कुर्सी लगी, योगी जी आदित्यनाथ जी के लिए कुर्सी लगी, और इनको स्टूल दे दिया। अरे उसी लात से तुम मार के स्टूल चले नहीं आ सकते थे, लेकिन वहां बैठे बेशरम की तरह। कलराज मिश्रा ने हाथ झटक दिया। आज अनिल राजभर जी कह रहे हैं कि राजभर समाज का अपमान हो गया। तो जब कलराज मिश्रा ने झांसी मंच पर सरे भीड़ के सामने जब केशव प्रसाद मौर्य का हाथ झटक का अपमानित किया था, तो क्या साक्य कुशवाहा सैनी मौर्य का अपमान नहीं हुआ था? तो क्यों बेशरम होकर केशव प्रसाद मौर्य आज बीजेपी में बैठे हैं? क्यों नहीं इस्तीफा दिए? अपने बारे में अलग बोलते हो। भाजपा के लोग झूठे लोग हैं, हार रहे हैं, कुछ बचा नहीं है। तो जालीदार उन्हें टोपी याद आ रही है, उन्हें लुंगी याद आ रही है, उन्हें मंदिर याद आ रहा है, उन्हें भगवान याद आ रहा है। आदरणीय अखिलेश जी कहते हैं कि भगवान उसको याद आता है जो मुसीबत में होता है।
तो हार रहे हो तो भगवान याद आए, कुछ काम किए होते, विकास का कुछ काम किए होते तो आज शायद आपको ये दिन देखना ना पड़ता, भगवान याद ना आते। कोरोना काल में ट्रेन बंद कर दी, इतने नादान हैं, इतने मूर्ख हैं ये लोग, इन्होंने ट्रेन बंद कर दी। ट्रेन में अलग अलग 100 के स्लीपर में लोग आते तो कोरोना फैलता, बस में दूर दूर बैठ के आते तो कोरोना फैलता, और ट्रकों में 500 लोग ठूस कर और 5,000 रुपया खर्च करके 500 की जगह 5,000 रुपया खर्च करके गुजरात से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गोरखपुर, कुशीनगर, इलाहाबाद जो लोग आए वो कोरोना नहीं फैला। जो यात्रा 24 घंटे में पूरी होती ट्रेन से, वो ट्रकों में ठूस कर बैरियर पर अपना पैसा दे दे के पास कराने में 10-10 दिन लोगों को घर आने में लग गया तो कोरोना नहीं फैला। शराब की दुकान खुली रहे तो चाहे कितनी भी भीड़ लग जाए कोरोना नहीं फैलता, मोदी जी के हिसाब से, योगी जी के हिसाब से। और अगर कोई कपड़े की दुकान खोल ले, कोई दवा की दुकान खोल ले, कोई कुछ भी खोल ले, कोरोना फैलता। ये इन लोगों का सिद्धांत है। अरे कहीं पढ़ के आए हैं कि जंगल से लोग आए हैं, पता ही नहीं कि क्या कहना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं, ना समझी की तरह। संविधान की कोई मर्यादा नहीं, जिसके ऊपर चाहे बुलडोजर चढ़ा दिया। मैंने कहा उस अध्यक्ष जी में कि टॉप 10 सूची बनवा लो, अपराधी घोषित करो, जो अपराधी हैं मैं नहीं मना करूंगा कि आप उनका घर न तोड़ो, लेकिन क्या बनारस के सबसे माफिया ब्रिजेश सिंह कहीं नहीं आएंगे क्या? धनंजय सिंह को उस लिस्ट में नाम नहीं आएगा? धीरेन्द्र सिंह मऊ का नाम नहीं आएगा जिसने पाल समाज के बेटे की हत्या कर दी? पुलिस ने जिन लोगों की हत्या की, संविधान की धज्जियां उड़ाई, उनका नाम नहीं आएगा कहीं? तो जिसका चाहो उसका घर तोड़ दो, दलित का, पिछड़े का, अल्पसंख्यक का घर तोड़ दो। कोरोना काल में कुंभ का स्नान हुआ उत्तराखंड में, उसमें लाखों लोग नहाए तो कोरोना नहीं फैला। मस्जिद में 15 लोग नमाज एक साथ पढ़ लें तो कोरोना फैलता। पढ़े लिखे हो आप? भाजपा के लोग पढ़े लिखे हैं? कहीं ये तर्क कहीं जायज है? तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप क्या करो क्या ना करो, लेकिन 24 अक्टूबर 2020 को मोदी जी ने मन की बात में कहा कि कोरोना है, उससे बचना है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और 26 अक्टूबर को बिहार में चुनावी रैली करने चले गए, 50,000 की भीड़ जुटी, तो उसमें कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग था? तो क्या उत्तर प्रदेश में चेंजेस हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। जमानत जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी के। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा 400 सीट हम जीतने जा रहे हैं, 3 सीट इनके लिए दो। मैंने तो अध्यक्ष जी में बड़ा मन किया, 10-15 सीट दे दिया था इन्हें। तो मैंने कहा कि आप सोचो, हमारे गठबंधन नेता कह रहे हैं 400 सीट हम जीतने जा रहे हैं, तो कितनी बची? आपकी गणित सही है, 403 ही तो है, तो 3 तो बची भाजपा के लिए। तो 3 सीट मैं तो 10-15 दे रहा हूं, तो मेरी मन स्थिति बिल्कुल ठीक है। आपका बड़प्पन कर रहा हूं, आपका थोड़ा सम्मान कर रहा हूं। आप 15 भी जीत जाओ तो बड़ी बात है। आज जो जनता में नाराजगी आप देख नहीं रहे हो। ये टीवी चैनलों के दफ्तरों में बैठकर चाहे जो आप बात कर लो, जा रहे हैं जो लोग बीजेपी के नेता ना, राजनाथ सिंह जी बेटे गए थे, किसानों ने दौड़ा लिया। भाजपा के नेता जाए वोट मांगने, न सर फोड़ दें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग, तो कहेंगे वो कुछ भी कर लें, भारतीय जनता पार्टी वापस उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही। मेरे साथ केशव देव मौर्य थे। इन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है वो कही है कि मौर्य समाज के 3 बड़े नेता जो बीजेपी में हैं, चाहे वो संघमित्रा मौर्य हो, उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य या केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने जो चैलेंजेस किए हैं उनके पास जवाब बनता है तो जवाब दे करके दिखाएं। ओम प्रकाश राजभर के साथ तमाम रिश्ते उनके बेहतर हैं, उनको अपना बड़ा भाई करार दिया है। साथ ही कहा है कि 2022 के चुनाव में महान दल और तमाम एलायंस पार्टियां मिलकर के समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने जा रही हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।